हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार, शुभ प्रभात। टुडेज माय टॉपिक इलेक्शन। इट मीन्स चुनाव। चुनाव को इंग्लिश में इलेक्शन कहते हैं। इलेक्शन इट मीन्स वोट। चुनाव आयोग को इंग्लिश में इलेक्शन कमीशन कहते हैं। एंड नेक्स्ट, राजनीतिक दल को इंग्लिश में पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। एंड नेक्स्ट वर्ड मीनिंग, राजनेता को इंग्लिश में पॉलिटिशियन कहते हैं। चुनाव अभियान को इंग्लिश में इलेक्शन कैंपेन कहते हैं। चुनाव अभियान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्शन कैंपेन। चुनाव चिन्ह को इंग्लिश में इलेक्शन सिंबल कहते हैं। चुनाव चिन्ह को क्या कहेंगे? इलेक्शन सिंबल। नारा को इंग्लिश में स्लोगन कहते हैं। नारा इट मीन्स स्लोगन। घोषणा पत्र को इंग्लिश में मैनिफेस्टो कहते हैं। घोषणा पत्र इट मीन्स मैनिफेस्टो। एंड नेक्स्ट है नेक्स्ट वर्ड मीनिंग मतदान। मतदान को इंग्लिश में वोट कहते हैं। मतदान को इंग्लिश में क्या कहेंगे? वोट। और मतदाता को इंग्लिश में वोटर कहेंगे। मतदान को इंग्लिश में वोट कहेंगे और मतदाता को वोटर कहेंगे। एंड नेक्स्ट है वोट डालना। वोट डालना को इंग्लिश में कास्ट वंस वोट कहते हैं। वोट डालना को क्या कहेंगे? कास्ट वंस वोट। अब हम इसका सेंटेंस में किस प्रकार यूज करेंगे ये देखते हैं। मैंने अपना वोट डाला या वोट दिया। आई कास्ट माई वोट। मैंने अपना वोट डाला या वोट दिया। आई कास्ट माई वोट। कास्ट की तीनों फॉर्म सेम होती है, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है मताधिकार। मताधिकार को इंग्लिश में फ्रेंचाइज कहते हैं। मताधिकार को इंग्लिश में क्या कहेंगे? फ्रेंचाइज। मताधिकार इट मीन्स फ्रेंचाइज। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग मतदान केंद्र। मतदान केंद्र को इंग्लिश में पोलिंग स्टेशन कहते हैं। मतदान केंद्र इट मीन्स पोलिंग स्टेशन। मतदान केंद्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोलिंग स्टेशन। मतदान केंद्र इट मीन्स पोलिंग स्टेशन। मतदान कक्ष को इंग्लिश में पोलिंग बूथ कहते हैं। मतदान कक्ष को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोलिंग बूथ। मतदान कक्ष इट मीन्स पोलिंग बूथ। नेक्स्ट देखते हैं डाक द्वारा मत। डाक द्वारा मत को इंग्लिश में पोस्टल वोट कहते हैं। डाक द्वारा मत को इंग्लिश में क्या कहेंगे? पोस्टल वोट। एंड नेक्स्ट वर्ड मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है मतपत्र। मतपत्र को इंग्लिश में बैलेट कहते हैं। मतपत्र को इंग्लिश में क्या कहेंगे? बैलेट। वोटिंग मशीन। वोटिंग मशीन को ईवीएम कहते हैं। इसको ईवीएम का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। वोटिंग मशीन को इंग्लिश में हम ईवीएम कहते हैं और ईवीएम का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन।
क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। वोटिंग मशीन को इंग्लिश में क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इट मीन्स ईवीएम। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है आचार संहिता। आचार संहिता को इंग्लिश में कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। आचार संहिता को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? कोड ऑफ कंडक्ट। आचार संहिता इट मीन्स कोड ऑफ कंडक्ट। आचार संहिता को इंग्लिश में क्या कहेंगे? कोड ऑफ कंडक्ट। नेक्स्ट है गठबंधन। गठबंधन को इंग्लिश में कहते हैं अलायंस। गठबंधन को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? अलायंस। आई विश आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गठबंधन को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? अलायंस। एंड नेक्स्ट वर्ड मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे देखते हैं महागठबंधन। महागठबंधन को इंग्लिश में ग्रैंड अलायंस कहते हैं। महागठबंधन को इंग्लिश में क्या कहेंगे? ग्रैंड अलायंस। एंड नेक्स्ट वर्ड मीनिंग देखते हैं उपचुनाव। उपचुनाव को इंग्लिश में बाई इलेक्शन कहेंगे। उपचुनाव को इंग्लिश में क्या कहेंगे? बाई इलेक्शन। उपचुनाव इट मीन्स बाई इलेक्शन। उपचुनाव को इंग्लिश में क्या कहेंगे? बाई इलेक्शन। एंड नेक्स्ट देखते हैं वाद विवाद या बहस। संसद में जो वाद विवाद या बहस होती है उसे इंग्लिश में डिबेट कहते हैं। संसद में जो वाद विवाद या बहस होती है उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिबेट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिबेट कहते हैं। एंड नेक्स्ट वर्ड मीनिंग देखते हैं संसद। संसद को इंग्लिश में पार्लियामेंट कहते हैं। संसद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं। संसद इट मीन्स पार्लियामेंट। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग देखते हैं कि नेक्स्ट वर्ड मीनिंग अब हम आपको क्या टीच कराएंगे। सो ये देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है सांसद। सांसद को इंग्लिश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को शॉर्ट फॉर्म में हम एमपी भी कहते हैं। ये एमपी आपका मध्य प्रदेश वाला एमपी नहीं है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम क्या कहेंगे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम शॉर्ट फॉर्म में एमपी भी कहेंगे। सांसद को इंग्लिश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। विधायक। विधायक को इंग्लिश में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। विधायक को इंग्लिश में क्या कहेंगे? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को शॉर्ट में हम एमएलए भी कहते हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को शॉर्ट में हम एमएलए भी कहते हैं। एमएलए का फुल फॉर्म आपका है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधायक इट मीन्स मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली।
नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है विधानसभा। विधानसभा को इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा को इंग्लिश में क्या कहेंगे? लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा इट मीन्स लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट वर्ड मीनिंग क्या है। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है हमारी विधानसभा इट मीन्स लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग देखते हैं प्रत्याशी या उम्मीदवार। प्रत्याशी या उम्मीदवार को इंग्लिश में कैंडिडेट कहते हैं। प्रत्याशी या उम्मीदवार वो उम्मीदवार होता है जो आपके चुनाव लड़ने के लिए चुनाव में खड़ा होता है, उसे प्रत्याशी या उम्मीदवार कहते हैं। इसे इंग्लिश में कैंडिडेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कैंडिडेट कहते हैं। प्रत्याशी या उम्मीदवार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैंडिडेट कहते हैं। क्या कहेंगे? कैंडिडेट कहेंगे। प्रत्याशी या उम्मीदवार इट मीन्स कैंडिडेट। निर्दलीय उम्मीदवार को इंग्लिश में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कहते हैं। निर्दलीय उम्मीदवार को क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कहते हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। निर्दलीय उम्मीदवार वो उम्मीदवार होता है जो चुनाव में किसी भी पार्टी की तरफ से चुनाव नहीं लड़ता है, वह स्वयं ही चुनाव लड़ता है, वो किसी पार्टी की ओर से नहीं होता है, उसे हम निर्दलीय उम्मीदवार कहते हैं। और निर्दलीय उम्मीदवार को हम इंग्लिश में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कहते हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। एंड नेक्स्ट वर्ड मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है नामांकन पत्र। नामांकन पत्र को इंग्लिश में नॉमिनेशन पेपर कहते हैं। नामांकन पत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉमिनेशन पेपर। नामांकन पत्र को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? नॉमिनेशन पेपर। आइए आगे देखते हैं। नामांकन पत्र इट मीन्स नॉमिनेशन पेपर। नामांकन पत्र इट मीन्स नॉमिनेशन पेपर। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है खड़ा होना। इट मीन्स चुनाव में खड़ा होना, उसे इंग्लिश में स्टैंड कहते हैं। चुनाव में खड़ा होना को भी हम इंग्लिश में स्टैंड कहते हैं। इसका स्टैंड का यूज़ हम सेंटेंस में कैसे करेंगे, आइए देखते हैं कि स्टैंड का यूज़ हम सेंटेंस में कैसे करेंगे। स्टैंड का यूज़ हम सेंटेंस में कैसे करेंगे ये देखने के लिए आप वीडियो में बने रहिए, बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखें। आइए देखते हैं चुनाव में खड़ा होना को इंग्लिश में हम स्टैंड कहते हैं और स्टैंड का यूज़ हम इंग्लिश में कैसे करेंगे। आइए देखते हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि वह चुनाव में खड़े नहीं होना चाहते। द चीफ मिनिस्टर हैज़ अनाउंस्ड ही डज नॉट स्टैंड फॉर एन इलेक्शन। The chief minister has announced he does not stand for an election. नेक्स्ट वर्ड मीनिंग देखते हैं। निर्वाचन क्षेत्र या चुनाव क्षेत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? निर्वाचन क्षेत्र या चुनाव क्षेत्र को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। निर्वाचन क्षेत्र या चुनाव क्षेत्र को इंग्लिश में क्या कहेंगे? कॉन्स्टिट्यूएंसी कहेंगे। निर्वाचन क्षेत्र या चुनाव क्षेत्र को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? कॉन्स्टिट्यूएंसी। क्या कहेंगे? कॉन्स्टिट्यूएंसी। निर्वाचन क्षेत्र या चुनाव क्षेत्र को हम इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूएंसी कहेंगे। निर्वाचन क्षेत्र या चुनाव क्षेत्र को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? कॉन्स्टिट्यूएंसी। क्या कहेंगे? कॉन्स्टिट्यूएंसी। आइए आगे देखते हैं। आई विश आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि निर्वाचन क्षेत्र या चुनाव क्षेत्र को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? कॉन्स्टिट्यूएंसी कहेंगे। निर्वाचन क्षेत्र या चुनाव क्षेत्र को इंग्लिश में क्या कहेंगे? कॉन्स्टिट्यूएंसी कहेंगे।
क्या कहेंगे? कॉन्स्टिट्यूएंसी कहेंगे। आई विश आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया या नहीं आया। आगे देखते हैं, निर्वाचन क्षेत्र या चुनाव क्षेत्र को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। निर्वाचन क्षेत्र या चुनाव क्षेत्र, कॉन्स्टिट्यूएंसी। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है पार्षद। पार्षद को इंग्लिश में काउंसलर कहते हैं। पार्षद इट मीन्स काउंसलर। पार्षद को इंग्लिश में क्या कहेंगे? काउंसलर कहेंगे। पार्षद इट मीन्स काउंसलर। पार्षद इट मीन्स काउंसलर। पार्षद को इंग्लिश में क्या कहेंगे? काउंसलर कहेंगे। पार्षद इट मीन्स काउंसलर। महापौर। महापौर को इंग्लिश में मेयर कहते हैं। महापौर इट मीन्स मेयर। महापौर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं। महापौर इट मीन्स मेयर। महापौर इट मीन्स मेयर। महापौर को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं। महापौर इट मीन्स मेयर। चुनाव कराना को इंग्लिश में होल्ड एन इलेक्शन कहते हैं। चुनाव कराना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल्ड एन इलेक्शन। चुनाव कराना इट मीन्स होल्ड एन इलेक्शन। चुनाव कराना इट मीन्स होल्ड एन इलेक्शन। अब मैं आपको बताऊंगी कि होल्ड एन इलेक्शन का हम सेंटेंस में किस प्रकार यूज़ कर सकते हैं। सो आइए देखते हैं कि होल्ड एन इलेक्शन का हम सेंटेंस में किस प्रकार यूज़ करेंगे। ये देखने से पहले कि होल्ड एन इलेक्शन का हम सेंटेंस में किस प्रकार यूज़ करेंगे, वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दें। आइए देखते हैं होल्ड एन इलेक्शन का हम सेंटेंस में किस प्रकार यूज़ करेंगे। चुनाव आयोग बहुत जल्दी चुनाव कराएगा। द इलेक्शन कमीशन विल होल्ड एन इलेक्शन वेरी सून। द इलेक्शन कमीशन विल होल्ड एन इलेक्शन वेरी सून। The election commission will hold an election very soon. नेक्स्ट वर्ड मीनिंग देखते हैं। चुनाव जीतना को इंग्लिश में विन कहते हैं। WIN विन। चुनाव जीतना को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? विन कहेंगे। चुनाव जीतना को इंग्लिश में हम विन कहेंगे। चुनाव जीतना को इंग्लिश में क्या कहेंगे? विन। WIN विन। विन का यूज़ हम सेंटेंस में किस प्रकार करेंगे, तो आइए देखते हैं कि विन का यूज़ हम सेंटेंस में किस प्रकार करेंगे। ये देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि विन का यूज़ हम सेंटेंस में किस प्रकार करेंगे। ये देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए देखते हैं विन का यूज़ हम सेंटेंस में किस प्रकार करेंगे। उसने अभी तक चुनाव नहीं जीत पाया। ही हैज़ नॉट वॉन द इलेक्शन यट। उसने अभी तक चुनाव नहीं जीत पाया। ही हैज़ नॉट वॉन द इलेक्शन यट। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग देखते हैं। हार जाना। हार जाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लूज कहते हैं। हार जाना को इंग्लिश में लूज कहते हैं। हार जाना को इंग्लिश में क्या कहेंगे? लॉस कहेंगे। हार जाना लॉस। हार जाना को इंग्लिश में क्या कहेंगे? लॉस कहेंगे। लॉस का थर्ड फॉर्म आपका लॉस्ट होता है। हार जाना को इंग्लिश में लॉस कहेंगे। और लॉस का यूज़ हम किस प्रकार करेंगे, तो आइए देखते हैं कि लॉस का यूज़ हम सेंटेंस में किस प्रकार करेंगे।
तो ये देखने के लिए आप वीडियो में बने रहिए, कहीं मत जाइए, वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप किए हुए देखें। आइए देखते हैं हार जाना को इंग्लिश में लॉस कहते हैं और लॉस का यूज हम सेंटेंस में किस प्रकार करेंगे। वे 3 आम चुनाव हार गए। दे लॉस्ट 3 जनरल इलेक्शन। वे 3 आम चुनाव हार गए। दे लॉस्ट 3 जनरल इलेक्शन। लॉस का थर्ड फॉर्म आपका लॉस्ट होता है। दे लॉस्ट 3 जनरल इलेक्शन। वे 3 आम चुनाव हार गए। दे लॉस्ट 3 जनरल इलेक्शन। दे लॉस्ट 3 जनरल इलेक्शन। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग देखते हैं अब हम। शपथ लेना। शपथ लेना को इंग्लिश में टेक एन ओथ कहते हैं। शपथ लेना को इंग्लिश में क्या कहेंगे? टेक एन ओथ। अब टेक एन ओथ का हम सेंटेंस में किस प्रकार यूज करेंगे, तो आइए देखते हैं कि टेक एन ओथ का हम सेंटेंस में किस प्रकार यूज करेंगे। शपथ लेना इट मीन्स टेक एन ओथ। शपथ लेना इट मीन्स टेक एन ओथ। आइए देखते हैं टेक एन ओथ का हम सेंटेंस में किस प्रकार यूज करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि टेक एन ओथ का हम सेंटेंस में किस प्रकार यूज कर सकते हैं। टेक एन ओथ का हम सेंटेंस में किस प्रकार यूज करेंगे। कल वह शपथ लेंगे। वह कल शपथ लेंगे। क्या सेंटेंस आपका? वह कल शपथ लेंगे। He will take an oath tomorrow. He will take an oath tomorrow. वह कल शपथ लेंगे। He will take an oath tomorrow. He will take an oath tomorrow. He will take an oath tomorrow. एंड नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट वर्ड मीनिंग। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग हमारी क्या है? बहुमत। बहुमत को इंग्लिश में मेजॉरिटी कहते हैं। बहुमत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेजॉरिटी। बहुमत इट मीन्स मेजॉरिटी। बहुमत इट मीन्स मेजॉरिटी। एंड नेक्स्ट वर्ड मीनिंग देखते हैं। मेजॉरिटी के बाद, बहुमत के बाद कौन सी वर्ड मीनिंग है, तो आइए देखते हैं। बहुमत के बाद अब मैं आपको टीच कराऊंगी। बहुमत इट मीन्स मेजॉरिटी। अब मैं आपको क्या टीच कराऊंगी, ये बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक कर दें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। आइए देखते हैं। बहुमत इट मीन्स मेजॉरिटी। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत को इंग्लिश में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहते हैं। पूर्ण बहुमत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। पूर्ण बहुमत को इंग्लिश में क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। पूर्ण बहुमत इट मीन्स एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। मतदाता उपस्थिति को इंग्लिश में वोटर कंडक्ट कहते हैं। मतदाता उपस्थिति को क्या कहेंगे इंग्लिश में? वोटर कंडक्ट। मतदाता उपस्थिति इट मीन्स वोटर कंडक्ट। मतदाता उपस्थिति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वोटर टर्न आउट। मतदाता उपस्थिति को इंग्लिश में वोटर टर्न आउट कहते हैं। क्या कहते हैं? वोटर टर्न आउट। मतदाता उपस्थिति इट मीन्स वोटर टर्न आउट। मतदाता उपस्थिति को इंग्लिश में क्या कहेंगे? वोटर टर्न आउट। वोटर टर्न आउट। मतदाता उपस्थिति इट मीन्स वोटर टर्न आउट। नेक्स्ट देखेंगे मतदान दिवस। मतदान दिवस को इंग्लिश में पोलिंग डे कहते हैं। मतदान दिवस को इंग्लिश में क्या कहेंगे? पोलिंग डे। मतदान दिवस इट मीन्स पोलिंग डे। मतदान दिवस को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? पोलिंग डे कहेंगे। मतदान दिवस को क्या कहेंगे? पोलिंग डे। एंड नेक्स्ट वर्ड मीनिंग देखते हैं। मतदान दिवस, पोलिंग डे। रैली को इंग्लिश में हम रैली ही कहते हैं। रैली को इंग्लिश में भी रैली कहते हैं और हिंदी में ही भी रैली कहते हैं। रैली की स्पेलिंग होती है
RAILY, रैली की स्पेलिंग क्या होती है? RAILY। रैली को इंग्लिश में भी रैली कहते हैं और रैली को हिंदी में भी हम रैली ही कहते हैं। RAILY, रैली। नेक्स्ट देखते हैं, भाषण देना या संबोधित करना को इंग्लिश में एड्रेस कहते हैं। भाषण देना या संबोधित करना को इंग्लिश में क्या कहेंगे? एड्रेस कहेंगे, एड्रेस। भाषण देना या संबोधित करना को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? एड्रेस कहेंगे। भाषण देना या संबोधित करना को इंग्लिश में हम एड्रेस कहेंगे। एड्रेस का हम सेंटेंस में किस प्रकार यूज़ करेंगे? तो आइए देखते हैं कि एड्रेस का यूज़ हम सेंटेंस में किस प्रकार करेंगे। सो आइए मैं आपको बताती हूँ कि एड्रेस का यूज़ हम सेंटेंस में किस प्रकार कर सकते हैं। सो आप लोग चैनल में बने रहिए, कहीं मत जाइए, वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप किए हुए देखें। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश में एक रैली को संबोधित किया या भाषण दिया। PM मोदी एड्रेस्ड अ रैली इन MP। PM मोदी एड्रेस्ड अ रैली इन MP। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश में एक रैली को संबोधित किया या भाषण दिया। PM मोदी एड्रेस्ड अ रैली इन MP। PM मोदी एड्रेस्ड अ रैली इन MP। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है प्रवक्ता। प्रवक्ता को इंग्लिश में स्पोक्स पर्सन कहते हैं। प्रवक्ता को इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्पोक्स पर्सन। प्रवक्ता इट मीन्स स्पोक्स पर्सन। प्रवक्ता को इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्पोक्स पर्सन कहेंगे हम प्रवक्ता को इंग्लिश में। सो आई विश आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रवक्ता को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? स्पोक्स पर्सन। एंड नेक्स्ट है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल को इंग्लिश में हम कैबिनेट कहते हैं। मंत्रिमंडल को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? कैबिनेट कहेंगे। आई विश आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मंत्रिमंडल को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? कैबिनेट कहेंगे। मंत्रिमंडल इट मीन्स कैबिनेट। मंत्रिमंडल इट मीन्स कैबिनेट। एंड नेक्स्ट है फेरबदल करना। फेरबदल करना को हम इंग्लिश में रीसफल कहते हैं। फेरबदल करना इट मीन्स रीसफल। फेरबदल करना इट मीन्स रीसफल। रीसफल। रीसफल का हम सेंटेंस में किस प्रकार यूज़ करेंगे? आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री अपने पूरे मंत्रिमंडल में फेरबदल करने की योजना बना रहे हैं। द PM इज प्लानिंग टू रीसफल हिज एंटायर कैबिनेट। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है भाग लेना। मतदान में भाग लेना को इंग्लिश में हम अब्सटेन कहते हैं। मतदान में भाग लेना को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? अब्सटेन कहेंगे। अब्सटेन। मतदान में भाग लेना इट मीन्स अब्सटेन। अब्सटेन का यूज़ हम सेंटेंस में किस प्रकार करेंगे? आइए देखते हैं। उसकी पार्टी के 3 सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। 3 members of that party abstained in the vote। 3 members of that party abstained in the vote। छेड़छाड़ करना को इंग्लिश में हम टेम्पर कहते हैं। छेड़छाड़ करना को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? टेम्पर कहते हैं। टेम्पर का यूज़ हम कहाँ और कैसे करेंगे? तो आइए देखते हैं कि टेम्पर का यूज़ हम कहाँ और कैसे करेंगे। छेड़छाड़ करना इट मीन्स टेम्पर। EVM से छेड़छाड़ मत करो। डोंट टेम्पर विद द EVM। EVM से छेड़छाड़ मत करो। डोंट टेम्पर विथ द EVM। डोंट टेम्पर विद द EVM। आइए नेक्स्ट वर्ड मीनिंग देखते हैं कि अब नेक्स्ट वर्ड मीनिंग हम आपको कौन सी टीच कराएंगे? सत्ता से हटाना। सत्ता से हटाना को इंग्लिश में हम टॉपल कहेंगे। सत्ता से हटाना को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? टॉपल कहेंगे। क्या कहेंगे? टॉपल कहेंगे। हम टॉपल का यूज़ कहाँ और कैसे कर सकते हैं? आइए देखते हैं। उसकी पार्टी ने पुरानी सरकार को सत्ता से हटा दिया।
His party toppled the old government. नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है निर्वाचक सूची। निर्वाचक सूची को इलेक्टोरल रोल कहते हैं। निर्वाचक सूची को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्टोरल रोल। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है त्रिशंकु संसद। त्रिशंकु संसद को इंग्लिश में हंग पार्लियामेंट कहते हैं। त्रिशंकु संसद, इट मीन्स हंग पार्लियामेंट। एंड नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है निर्गम मतानुमान। निर्गम मतानुमान को इंग्लिश में एग्जिट पोल कहते हैं। निर्गम मतानुमान को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? एग्जिट पोल कहेंगे। निर्गम मतानुमान, एग्जिट पोल। एंड नेक्स्ट है जनमत सर्वेक्षण। जनमत सर्वेक्षण को इंग्लिश में हम ओपिनियन पोल कहेंगे। जनमत सर्वेक्षण को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? ओपिनियन कहेंगे। जनमत सर्वेक्षण, इट मीन्स ओपिनियन पोल। आई विश आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू माय लवली सब्सक्राइबर। थैंक्स।